हमारा पंचायत जो है कृषि प्रधान पंचायत है और यहाँ से किसान अपना परचम इजराइल तक में लहराया है और खेती के क्षेत्र में इस पंचायत अव्वल पंचायत रहा। हमको मलाल है कि बहुत बड़ा योजना है, हम दे नहीं पाए किसान भाइयों को सिंचाई का व्यवस्था। दोबारा हम कुछ चुन के भेजता है जनता। हमारा पहला प्राथमिकता होगा किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने का। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी धीरे धीरे तेज होते जा रही है। जितने भी मुखिया हैं वो अपनी उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। उनके द्वारा कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा मकान मिला, पेंशन मिल रहा है, राशन कार्ड कितना बना, कितने शौचालय बने, इनके कार्यकाल में क्या कुछ ऐतिहासिक काम हुआ है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कि ये पंचायत जनता इनको 5 साल के लिए मौका दिया, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ किया, खेल के लिए क्या कुछ आगे किए, साथ साथ रोजगार को लेकर क्या कुछ काम किए हैं, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। अभी हम आए हुए हैं कांके प्रखंड में और पंचायत का नाम है चिट्टू। तो और यहाँ के मुखिया हैं सोमनाथ मुंडा जी। तो इनसे जानते हैं कि जनता इनको 5 साल के लिए मौका दिया, इन 5 सालों में क्या कुछ इन्होंने उपलब्धि हासिल की। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपका चैनल को देखने वाले लोग को भी हमारी ओर से सबको जोहार करते हैं जी। ये बताइए, जनता आपको 5 साल के लिए मौका दिया था, इन 5 सालों में आपने क्या कुछ उपलब्धि हासिल की है? देखिए, जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं जनता का, वो मूलभूत सुविधाएं अनंत होती है और उसको पूरा करना तो कठिन है, लेकिन हमने अथक प्रयास करके लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने का भरपूर प्रयास किया है। इसका जीता जागता सबूत आप जब ग्राम पंचायत में घूमेंगे तो लोग आपको बताएंगे। क्योंकि हम अपने मुंह से बोलेंगे तो थोड़ा छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आप अगर इस पर गौर करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, तो इसका सीधा जीता जागता उदाहरण आपको मिलेगा। चलिए, आपसे मिलने के लिए जब आ रहे थे तो आपके पंचायत में मैं घुसा तो कई लोगों से मैंने आपका पता पूछते मैं यहाँ पे आया। तो उन लोगों से मैंने पूछा कि मुखिया जी जो वर्तमान मुखिया हैं, सोमनाथ जी हैं, उनके काम से कितने कुछ खुश हैं। करीब 10 से 15 लोगों से मैंने बातचीत किया है ऑफ द रिकॉर्ड में। तो उन्होंने कहा कि अगर 12 लोगों से मैंने बात किया तो 8 लोगों ने कहा कि मुखिया जी जो ने कर दिया है शायद कोई पूर्व मुखिया कर पाएंगे, लेकिन 2-4 लोग थे जहाँ पे एक अंदर जाने के बाद एक टंकी लगा हुआ है और शायद आपका भी नाम, वह संसद फंड से वहाँ पे एक टंकी लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं मुखिया जी के खिलाफ में शिकायत करना चाहता हूँ, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। हालांकि उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर लिया और बहुत सारी बातें कही। बहरहाल उस पर हमको नज़र नहीं देना है, लेकिन ये बताइए कि 5 सालों में आपने कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा मकान देने का काम किया? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, आप जान रहे हैं कि ACC डाटा में जिनका नाम है उन्हीं को मिलना है। और इसी के क्रम में हम लोग जो सिस्टम है, जो मतलब सूची है, उसी सूची के अनुसार हम लोग दे रहे हैं। किसी को बीच में हम लोग घुसाते भी नहीं हैं और जो योग्य है उनको मिल रहा है। लगभग हम लोगों ने अभी तक 150 लोगों का प्रधानमंत्री आवास हमने दिलवाया है। राशन कार्ड कितना बना होगा? राशन कार्ड भी हमने लगभग बनवाया। मतलब राशन कार्ड यहाँ हमको लगता है नहीं के बराबर ही मतलब बचा हुआ होगा। शेष मतलब 99% बोल सकते हैं कि काम लोगों का आपका राशन। अब देखिए, जो योग्य नहीं है उनको तो नहीं दे सकते। कोई लोगों का डिमांड होता है ना कि घर में एक लोग का बन गया तो 4 लोग है तो 4 को होना चाहिए। नहीं, वैसा भी आता है केस, लेकिन वैसा परिस्थिति मान के चलिए आपका सम्मिलित है राशन कार्ड, तो आपका नाम वहाँ से जब तक नहीं कटेगा तब तक आपका अलग नहीं होगा, तब तक नहीं हो सकता। तो ऐसा केस आता है। पेंशन कितने लोगों को दे चुके हैं? पेंशन भी हमने बुजुर्गों का अभी फिलहाल में हमने 80 लोगों का, अभी तुरंत में हमने 2 महीना पहले 80 लोगों का हमने पेंशन, जो 60 प्लस का लोगो है और विधवा पेंशन है, दोनों मिला के 80 लोगों का हमने अभी 2-3 महीना पहले इसको हम लोग। क्योंकि पहले तो था कि SC ST और OBC लोगों को ही देना था, लेकिन अब तो सब कैटेगरी को लोगों को सभी को देना है। तो हम सभी समाज के लोगों को मिला के हमने चलने का प्रयास किया। 5 वर्षों में कितना दे चुके होंगे? 5 वर्षों में हमको लगता है बहुत कम बचा हुआ है और उसको भी हम चाह रहे हैं कि जितना जल्द हो सके हम पूरा कर दें।
शौचालय कितना बन चुका है? शौचालय हमारे पंचायत को हमने दिया है 503 शौचालय। 503 503 शौचालय Exact दिए है हैं, ना? एग्जैक्ट 503 शौचालय है हम्म, जो आप देख सकते हैं, और गुणवत्ता के साथ दिए हैं। इसमें गुणवत्ता में कहीं कोई कमी नहीं है। आप आज 2016 में बना है, लेकिन आज भी बगल में शौचालय है, अगल बगल में। और 100% सबसे खुशी की बात है कि 100% यूजफुल है। यूजफुल है। ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। क्या ये कई पंचायतों में हम लोग गए तो शौचालय बना हुआ है, लेकिन उसमें शौचालय तो होता नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लोग यूज करते हैं, जैसे कुछ सामान वामान रखना ये हुआ। तो कई जगह मैंने देखा, तो मैंने पूछा कि जब मुखिया जी या केंद्र सरकार के द्वारा जब ये दिया गया है, आपको शौच के लिए जाना है, बाहर नहीं जाना है, तो आप इसमें बहुत ही क्या कुछ रख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ? तो उन्होंने टाल मटोल करके ये सब कुछ लोग बातें नहीं, करते देखिए, हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी चीज़ बनता है तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ता है। जागरूक करना पड़ेगा, सबसे पहले और तो जागरूकता है। जब तक जागरूक नहीं होगा, आप कुछ भी चीज़ दे दीजिएगा तो वो मिसयूज होगा। मिसयूज होगा। और उसी को हम लोग पहल किए कि शौचालय बना, हम लोग जागरूक किए, लोगों के बीच निगरानी टीम बनाए हम लोग कि शौचालय में ही शौच करना है, बाहर नहीं जाना है। और ये शौचालय आपका है, मेरा नहीं है। ये 12,000 रुपये का शौचालय है, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो अब इतना बेहतर सुविधा हो रहा है, तो अब आप बाहर शौच नहीं करेंगे। इसके लिए हमने निगरानी कमेटी भी गठन कर दी। निगरानी कमेटी भी गठित की है। अब ये चूंकि आपका पंचायत है, सीमित होता है, आपका फंड भी सीमित होता है, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार का। विशेष पैकेज का क्या कुछ डिमांड करते हैं झारखंड सरकार से कि अगर ये काम मेरे फंड से नहीं होता है, एक्स्ट्रा फंड मिल जाए MP MLA MLC फंड से, तो और ज़्यादा बेहतर जो है सड़कों का जीर्णोद्धार, नली गली का जीर्णोद्धार आप कर सकें। तो इसके लिए कुछ आपने पहल किया था या आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो भी अनुदान राशि हम लोग को मिलती है, उसमें हम विशेष पैकेज का तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अनुदान राशि जो मिलती है उसमें अनुदान राशि को बढ़ाया जाए, ताकि पंचायत जो होता है सबसे निचला स्तर का आपका निकाय है, और अगर यहाँ पर पैसा बढ़ाया जाए, राशि बढ़ाया जाए, तो निश्चित रूप से, चूँकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ग्राम सभा से ही योजना का जन्म होता है। और हमारे गांव में ग्राम सभा बैठता है तो योजना हम लोग खुद तैयार करते हैं और योजना को बनाते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि मान के चलिए योजना आपका 5 लाख का है, आपके पास सीमित फंड है 2.5 लाख का, आप नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अगर उस तरह का अगर व्यवस्था करके राशि अगर बढ़ाया जाए केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा, तो निश्चित रूप से हमको नहीं लगता है आने वाला प्रत्येक 5 साल में काम दिखेगा, पर हर पंचायत में दिखेगा। चूँकि अब चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, संभावना ये व्यक्त किया जा रहा है, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है, अति शीघ्र पंचायत जो चुनाव है करवाया जाएगा। हालांकि कल जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई उसमें तो ये एजेंडा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जो बजट सत्र है, बजट सत्र के बाद, जैसे ही बजट सत्र खत्म होगा, उसके बाद पंचायत चुनाव हम लोग करवा लेंगे। सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है, निर्वाचन आयोग जब भी करवाना चाहे वो करा सकते हैं। आगे की क्या रणनीति, आप क्या कुछ सोचे हैं कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो क्या कुछ करेंगे आप अपने पंचायत के विकास के लिए? देखिए, हमारा बड़ा योजना है। हमारा पंचायत जो है कृषि प्रधान पंचायत है, और यहाँ से किसान अपना परचम इजराइल तक में लहराया है, और खेती के क्षेत्र में इस पंचायत अव्वल पंचायत रहा है। होती थी कैसे? यहाँ हर प्रकार का खेती होता है, सब्जी हो गया, तरबूज हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, सारी चीज़ों का यहाँ खेती होता है इस पंचायत में। और सामने 2 बाज़ार लगती है, और दोनों बाज़ार में हमको लगता है 25% सब्जी जो जाता है इसी पंचायत से, हमारे ही पंचायत से जाता है, और बाहर भी लोग बेच रहे हैं। हमको मलाल है कि बहुत बड़ा योजना है, हम दे नहीं पाए किसान भाइयों को सिंचाई का व्यवस्था। अगर मान के चलिए दोबारा हम कुछ चुन के भेजता है जनता, तो हमारा पहला प्राथमिकता होगा किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने का।
चाहे नहर के द्वारा चाहे बोरवेल के द्वारा जो भी साधन होगा हम पहला प्राथमिकता देंगे। कई बार हमने प्रयास भी किया भूमि संरक्षण विभाग से, क्योंकि हम अपने फंड तक सीमित नहीं रहे। आज जो भी काम हुआ है हम अपने फंड तक सीमित रहते तो हम नहीं करा पाते। केंद्र सरकार का योजना है या राज्य सरकार का योजना हो, हम सभी योजना को अपने यहाँ लाने का प्रयास किया है। जो ज़रूरत लगा कि हाँ ये योजना को लेना चाहिए, हमने चाहे संबंधित विभाग के अधिकारियों से, संबंधित विभाग के मंत्रियों से मिलकर हम आग्रह किए हैं कि इस योजना को हमारे यहाँ दीजिए, लेकिन हम नहीं करा पाए। इसका हमें मलाल रहेगा, लेकिन अगर दोबारा हमको मौका देती है तो निश्चित रूप से पहला काम हम इसी पर करेंगे। इसी पे करेंगे, कृषि प्रधान बनाने का जो पंचायत करेंगे। बिल्कुल। तो आपने सुना कि जिस तरह से सोमनाथ मुंडा जी थे, इन्होंने कहा कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो हमारे जो पंचायत के लोग हैं, कृषि प्रधान हैं, कृषि में बेहतर खेती करें, बॉल बेर का हो या नहर का हो या कई ऐसे नलकूप योजनाओं को लेकर के जैसे योजनाएं हैं, तो उसको हम धरातल पे लाएंगे और बेहतर से बेहतर खेती यहाँ के लोग कर सकें, ताकि इस पंचायत तक सीमित ना होकर के पूरे राज्य देश तक यानी दूसरे राज्यों तक भी यहाँ की जो खेती के लोग जो करते हैं वहाँ तक जाए। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के जो मुखिया है उनसे भी जानेंगे कि उनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया है। हालांकि मैं तो जनता के बीच भी जाऊँगा, मुखिया जी तो इन्होंने कह दिया कि मैंने विकास किया है, जनता से भी रूबरू होऊंगा और उनके द्वारा भी जानूंगा कि मुखिया जी के काम से कितने खुश हैं, कितना नंबर देते हैं। बहरहाल अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आप रूबरू हो सकें। धन्यवाद।